हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क को हम किस तरीके से इस बार क्रैक कर सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं स्पेशली उनके लिए है, ऑफ कोर्स जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, बट मेनली ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार बैंकिंग के पेपर दे रहे हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से पेपर निकालेंगे, जरा उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एज ऑफ टुडे अभी तक एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं आया। आता भी है तो भी आप ये समझिएगा कि अराउंड जो भी है नोटिफिकेशन से प्री एग्जाम होने तक अराउंड कम से कम 2-2.5 महीने का समय तो लग ही जाएगा, राइट ना। 20-21 दिन की तो विंडो होती है फॉर्म भरने की, तो अब उसके बाद 2.5-3 महीने का कम से कम समय लग जाएगा। तो तब तक अभी हमारे पास एक ठीक ठाक टाइम है। ठीक है, पीओ नहीं है तो यहां पे हमें क्या है कि कुछ लिमिटेड चीजों को पढ़ना है। मैथ्स में लिमिटेड चीजें हमें देख के चलनी है। क्या क्या हमें पढ़ना है जरा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम का अगर मैं बात करूं, प्री एग्जाम की, प्री एग्जाम प्रीलिम्स जिसे हम बोलते हैं, वहां पे 3 सेक्शन होंगे। क्या क्या, एक तो हो गया आपका इंग्लिश। इंग्लिश के हो गए बच्चों कितने, 30 सवाल। फिर मैथ्स हो गया, मैथ्स के हो गए 35 सवाल। और उसके बाद में रीजनिंग हो गया। रीजनिंग की अल्टीमेटली क्वेश्चंस कितने हो गए, ये भी 35 सवाल हो गए। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो टाइम लिमिट होती है वो हर सेक्शन की 20 मिनट है। तो 20 मिनट की टाइम लिमिट है हर सेक्शन की। नाउ डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी कितनी आती है, राइट ना। जैसे 1 घंटे का पेपर है, वैकेंसी कितनी आ सकती है इस बार। तो वैकेंसी के लिए आप ये समझ के चलिएगा कि अब जैसे ये लास्ट ईयर ना 1-2 बार हुआ था। एक बार तो 14,000 के आसपास आई थी, दूसरी बार 6-7 हजार के आसपास वैकेंसी आई थी। तो वही है, कुछ भी हो सकता है इस रेंज में। अब की बार अगर एक ही पेपर होगा तो ज्यादा ही वैकेंसी आएंगे। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 10,000 के ऊपर वैकेंसी होंगी, 14-15 हजार के आसपास आएंगी, बाकी वेल से। तो डिपेंडिंग अपॉन की कितनी वैकेंसीज हैं उस हिसाब से आपका प्री का कट ऑफ रहेगा। वैसे टू बी ऑन सेफ साइड में रहने के लिए हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि 100 में से हमारे जो अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। टारगेट ये रहना चाहिए कि 90 प्लस अगर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आ जाएं तो हम सेफ साइड पे। ठीक है, तो 90 प्लस क्वेश्चन अगर हमें अटेम्प्ट करके आना है, इसका मतलब 35 क्वेश्चन मैथ्स के जो हैं, इसमें आपको 32 सवाल तो करने होंगे, या किसी न किसी हालत में 30 तो करने ही पड़ेंगे। डन। तो 30 प्लस क्वेश्चन आपको मैथ्स में अगर अटेम्प्ट करने हैं, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। नॉर्मली देखो, क्योंकि पेपर अलग अलग दिन होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो वेरिएशन आते हैं, बट नॉर्मली मेजरली ज्यादातर शिफ्ट में क्या आएगा उसके लिए आप सीधा सीधा ये समझिएगा। सबसे पहला पार्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो है प्लस माइनस गुणा भाग परसेंटेज कैलकुलेशन, ये सब जो सवाल आते हैं आप ये मान के चलिएगा ये 10 से 15 क्वेश्चन तक आपको दिखेंगे। ठीक है ना, ये 10 से 15 क्वेश्चन तक आपके पेपर में आएंगे, 12-13 के आसपास अराउंड मान लो। ठीक है, दूसरी चीज है नंबर सीरीज। एक तो सिंप्लीफिकेशन, फिर नंबर सीरीज हो गई। डन। नंबर सीरीज में आप ये समझ के चलिएगा 5 सवाल आएंगे, और नंबर सीरीज में मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। या तो मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म कोई भी आ सकता है। किसी एक शिफ्ट में मिसिंग आया, दूसरे में रॉन्ग टर्म आया, राइट ना। इस तरीके से इसमें कोई फिक्स नहीं होता। अप्रोक्सीमेशन का प्री में ज्यादा काम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी प्री में ज्यादा काम है नहीं। ठीक है, मेनली हमें ये देखना है। तीसरी चीज है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं वो सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। एरिथमेटिक में आप ये समझ के चलिएगा कि 10 से 12 सवाल के आसपास आपके आएंगे। वैसे ये दोनों मिलके 25 क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहां 15 तो यहां पे 10, यहां 12-13 तो यहां पे भी 12-13, समथिंग लाइक दैट। तो सिंप्लीफिकेशन और एरिथमेटिक मिलके 25 क्वेश्चन, 5 सवाल हो गए आपके इसके। और साथ ही साथ अब आप ये समझ के चलिएगा, उसके बाद अगली जो बात आ गई वो आ गई डीआई की। डीआई के जो क्वेश्चंस हो गए, डीआई में भी आप ये समझ के चलिएगा, डीआई में 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, कि एक डीआई का सेट आ सकता है। ये भी हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन 10 हो, एरिथमेटिक 10 हो, तो डीआई के 5 की बजाय 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आप ये समझ के चलिए, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर ये रहेगा, डीआई में 5 की बजाय 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब आप जरा ये समझिए क्या कि डीआई में 5
कि ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को टैकल करेंगे। सबसे पहला जो आपको काम करना है बैंकिंग की, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार ना जो डिफरेंट कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं उन पे ध्यान दीजिए और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन की टाइम बाउंड प्रैक्टिस की आदत डालिए। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जितना आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे उतना बेटर है। और सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर होता है, सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन जो है, इसमें आप ये समझिएगा, इसमें जो सीक्वेंस रहता है, मतलब कि हमें स्पीड कितनी चाहिए अगर हमें पेपर निकालना है, तो उसके लिए ये होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 0.4 मिनट का टाइम हमें चाहिए। 0.4 मिनट का मतलब 24 सेकेंड का ऑन एन एवरेज सिंप्लीफिकेशन में टाइम आपको देना है। तो अगर 10 सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में तो आप ये समझिएगा कि 4 मिनट के अंदर वो हो जाने चाहिए। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, बच्चे कर तो लेते हैं, 15 सवाल आगे 15 कर लोगे, लेकिन अगर 20 मिनट में 15 सवाल सॉल्व करोगे या 17-18 मिनट में, तो बाकी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं बचा ना, राइट। तो इस तरीके से अगर 10 सवाल आते हैं तो 4 मिनट में निपटाइए। 15 सवाल अगर आते हैं, आपको ये आपकी टारगेट स्पीड लेके चलनी है तो 6 मिनट में निपटाना है। इस तरीके से हमें चलना है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या है, सिंप्लीफिकेशन में अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि प्लस माइनस गुणा भाग, राइट ना। समटाइम्स स्क्वायर भी करना पड़ता है, क्यूब भी करना पड़ता है, फिर छोटी स्क्वायर रूट भी आता है, और क्यूब रूट जो आता है वो क्यूब रूट अगर कहीं पे आ रहा है वो छोटी संख्याओं का आता है, 12-13 तक की या 20 से, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका क्यूब रूट 20 तक आएगा, राइट, उसके बियॉन्ड नहीं आता। डन ना। तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा जैसे परसेंटेज कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन में कुछ करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। समटाइम पावर वाले भी सवाल आते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले इस चीज पे बिल्ड करना है, सबसे पहले आपको इस चीज पे बिल्ड करना है, राइट ना। तो प्लस माइनस गुणा भाग ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है। और टाइम बाउंड प्रैक्टिस, राइट ना। एक तो ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती रहेंगी, बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे तो क्लासेस होती रहेंगी, तो उस पर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको अलग से भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप ये समझ के चलिएगा कि आप इस तरीके से इन सब चीजों का प्रैक्टिस करते रहिए। टारगेट टाइम आपका ये, ठीक है, 1 क्वेश्चन 0.4 मिनट में निपट जाना चाहिए। डन। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, नंबर सीरीज इज मेनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ओनली। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहोगे। नंबर सीरीज में भी आप ये समझ के चलिएगा कि मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म दोनों टाइप की प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले आपको यह देखना है कि क्या डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिनके ऊपर सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। डन। अच्छा, एरिथमेटिक आपको हर एक चैप्टर में प्रॉपर सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एरिथमेटिक में क्या क्या चीजें कवर करनी है जरा वो देख लेते हैं। एरिथमेटिक में आपको क्या क्या चीजें, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो एरिथमेटिक के चैप्टर्स के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, राइट ना, तो उसमें अब आप ये समझिए एरिथमेटिक में क्या क्या चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं रेशियो वाली फैमिली। रेशियो वाली फैमिली में क्या क्या जरूरी है, तो एक तो रेशियो वाला चैप्टर हो गया, है ना, फिर हो गया एजेस वाला चैप्टर, उसके बाद हो गया मिक्सचर्स वाला चैप्टर, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ठीक है। उसके बाद में आप ये समझिएगा औसत निकालना, ये वाला चैप्टर भी जरूरी है। अब अगर परसेंटेज वाली फैमिली में बात करें तो उसमें जैसे परसेंटेज फैमिली में क्यों बोल रहा हूं, जहां पे जैसे परसेंटेज के कंसेप्ट का बहुत इस्तेमाल होता है, तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया CISI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज वाले सवाल हो गए, है ना। तो ये चीजें हो गई। उसके अलावा हमें क्या देखना है, उसके अलावा जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है पाइप्स एंड सिस्टर्न, वो भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, बट चलो कोई नहीं, मैं अलग से लिख देता हूं। इसका पार्ट होता है पाइप्स एंड सिस्टर्न। उसके बाद में जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, ट्रेन वाले सवाल, है ना, रिवर्स रेशियो वाले सवाल, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और इसी का पार्ट होता है बोट्स एंड स्ट्रीम, इसी का पार्ट होता है बोट्स एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो इनको भी अब आपको सही से देखना है, इनको भी अब आपको सही से देखना है। यस, समझ रहे हो ना। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे इन चैप्टर में, सबसे पहले आपको करना क्या है, मेनली ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। सारे चैप्टर नहीं लिखे तो यहाँ पे आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है,
ठीक है, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, राइट ना। यहां पे आपको किसी भी चैप्टर में सबसे पहला आपको काम एक क्या करना है कि आपने बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कीजिए। बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले जरूरी है। दूसरा काम जो आपको करना है कि जब आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिए, फिर उसके बाद शॉर्ट अप्रोचेस या शॉर्ट मेथड सीखिए, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट प्लस शॉर्ट मेथड्स। और उसके बाद में अगली जो चीज है वो ये है कि फिर अब आप हर एक चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ये सब कुछ देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट ना। तो आप इनको लेके चलना है। जो भी 10-12 सवाल जो अरिथमेटिक के पूछे जाएंगे, इस तरीके से अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। डन, ठीक है ना। अब यहां तक क्लियर है, आया सभी को समझ में, यहां तक क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या है कि यहां तक क्लियर ना। अब उसके बाद में अगला जो है वो आता है डीआई का। तो डीआई में आप ये समझिएगा कि बहुत हमें डिफरेंट टाइप नहीं देखना है। तो डीआई में जो डेटा दिया जाएगा, जैसे कि आप ये समझिएगा कि हर साल हर शिफ्ट में टेबुलर डीआई में एक सेट आता है। दूसरा सेट किस में आ जाता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट। अगर दो सेट आ रहे हैं तो दूसरा सेट जैसे कि बार ग्राफ हो गया या लाइन ग्राफ हो गया, है ना, लाइन ग्राफ हो गया या फिर पाई चार्ट हो गया, है ना। इन सब में से किसी में आता है। तो आप ये समझ के चलिएगा इस फॉर्म में हम डेटा देखेंगे। बहुत ज्यादा हमें ये नहीं जाना है फनल है, राइट ना, स्कैटर्ड है, बबल्स हैं, उनसे में मतलब नहीं है, राडार वगैरह है, उनसे में मतलब नहीं है। क्लर्क के लिए सीधी सीधा डेटा दिया जाता है, तो आपको ये चीजें देखनी है। अब इसमें डीआई में भी कई सारी शॉर्ट टेक्निक होती है। डीआई में भी कई सारी शॉर्ट टेक्निक होती है जिनके माध्यम से जो कई बार जो लगता है ना कि कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं, उनको भी छोटे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, राइट ना। तो आप एक काम आप क्या कर सकते हो कि बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मेरी भी क्लास होती है, शुभम सर की भी क्लास होती है, तो दो मैथ्स टीचर की क्लासेस हो रही हैं। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि अगर आप एकदम बेसिक से, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो इस बात के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि एकदम बेसिक से आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लीजिए। प्री प्लस मींस बेसिक टू एडवांस अगर आपको सही से पढ़ना है तो आप बैंकिंग फाउंडेशन का ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। करियर विल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा बच्चों। तो यहां पे क्या है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, राइट ना, जैसे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड ऑल हो गया। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि सिंप्लीफिकेशन में क्या शॉर्ट मेथड होते हैं, कैलकुलेशन की टेक्निक क्या है, नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, फटाफट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब चीजें। अरिथमेटिक में हर एक चैप्टर में क्या बेसिक कंसेप्ट हैं, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट मेथड्स क्या है, राइट ना। फिर उनके माध्यम से बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट मेथड सीखने के बाद हम प्रॉपर हर एक चैप्टर में सही से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पिछले 3-4 वर्षों में अलग अलग पेपर्स में, जैसे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, साथ ही साथ पीओ लेवल के जो पेपर हैं उनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, उसमें हम शॉर्ट टेक्निक वगैरह कैसे अप्लाई करेंगे ताकि फटाफट सॉल्व हो, राइट ना। और डीआई में भी कई सारे शॉर्ट मेथड्स हैं, तो इसमें अब हम किस तरीके से डीआई में क्या शॉर्ट मेथड है जिससे बड़े सवाल भी छोटे बन जाए। कैलकुलेटिव सवाल वही होता है, सेम सेट आता है। किसी बच्चे को लगता है अरे सर डीआई बहुत ज्यादा ही कैलकुलेटिव थी, किसी बच्चे को समझ में आता है कि उतनी सारी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, कुछ छोटे तरीके थे। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीख के चलनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग फाउंडेशन का बैच नंबर 49 है। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, प्री प्लस मींस लाइव क्लासेस के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस एक्स्ट्रा मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क के भी और साथ ही साथ आगे आने वाले अदर एग्जाम के भी मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आप ये समझिएगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट भी, जैसे सिंप्लीफिकेशन क्लास में कंप्लीट हुआ, अभी सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है वैसे तो सिंप्लीफिकेशन अगर क्लास में कंप्लीट हुआ तो उसका टेस्ट, अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट, नंबर सीरीज कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट, ब्याज वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट, उस तरीके से भी हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, केवल 1899 की फीस के साथ में मिल जाएगा, ओनली ऑन करियर विल ऐप, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। आपको बाकी जो है इधर उधर कई सारे व्यूज मिलेंगे कि अरे नहीं बैंकिंग में सिलेक्शन बड़ा टफ होता है, ये चीज वो चीज, उनको आपको ध्यान नहीं देना है।
अपनी पढ़ाई, अगर आपका टारगेट है बैंक में जॉब पाने का तो अपनी पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, कंपटीशन है तो मेहनत करनी है, और हां दिमाग से। जरूरी नहीं कि हर सवाल में आप पूरा पूरा सॉल्व करो, शॉर्ट मेथड जरूर ढूंढना है, जो आपको ये बैच में हेल्प करेगा। ये बैच हेल्प करेगा क्योंकि यहां हर टाइप के शॉर्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। सी यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यस।